Students, welcome back to my channel Learn with Sonali. This is Engineer Sonali Walter. Today we will go for a new topic from NCERT book only for class 9. The chapter is chapter number 1. We will take chapter number 1 today. Chapter number 1 is Matter in Our Surrounding of chemistry book also and of NCERT book also. Okay, so matter in surroundings क्या है? What is this chapter? Without wasting our time, let's go for a topic. मैटर इन आर सराउंडिंग. मैटर, हमें सराउंडिंग्स पता है क्या है. सराउंडिंग्स वी नो अबाउट इट. सराउंडिंग्स क्या होती है? जो भी हमारा आसपास की सराउंडिंग, कोई भी चीज़ हमारे आसपास है उसे हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं. वेयर इज मैटर क्या होता है? हमें मैटर की बात कर लेते हैं. व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास. जो भी चीज़ में मास होता है. हम अगर मास की बात करें सिंपल वर्ड्स में, मास क्या होता है? मास मतलब वेट. किसी भी चीज़ में अगर वेट है और क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. एनीथिंग दैट हैज मास, दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर. अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, इस मार्कर की ही बात कर लें, अगर हम ये मार्कर हमारा, अगर मैंने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया तो इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई करी और इसके अंदर कुछ वेट भी है, तो ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया. अगर हम अभी इसकी बात करें, अगर हम इसे बात करें कि इसमें स्पेस कैसे ऑक्यूपाई कर, क्यों? हमने इसे प्लेस किया. ठीक है, प्लेस किया तो उसने कोई स्पेस तो ली ना. बेटा कोई भी चीज़ हो, 90 to 95% हमारी अर्थ पे क्या है? मैटर है चीज़ें. क्यों? क्योंकि हर चीज़ आता है स्पेस लेती है और हर के अंदर थोड़ा थोड़ा वेट होता है. कुछ ना कुछ वेट ज़रूर होता है. ठीक है, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात कर लें, ह्यूमन बॉडी भी मैटर है. क्यों? क्योंकि वो भी स्पेस लेती है, उसके अंदर भी वेट है. अगर हम यहाँ पे बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये बोर्ड भी स्पेस ले रहा है, इसके अंदर भी वेट है, तो ये क्या हो गया? हमारा मैटर हो गया. आइए एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? मैटर है. क्यों मैटर है? क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो उनके अंदर मास है. ठीक है, तो वो क्या हो गया? मैटर हो गया. एग्जाम्पल्स से प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या है? मैटर है. अब हम बात कर लेते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे टेबल, चेयर, ये भी स्पेस लेते हैं. वाटर हो गया, वाटर भी हमारा स्पेस ले रहा है. वाटर हमारा स्पेस कैसे ले रहा है? कहीं रिवर है, ग्लास में भी वाटर है, तो ग्लास में भी उसने स्पेस तो ली ना, है ना? उसके अंदर वेट तो है उसका, तो वो क्या हो गया? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया. गैस की बात कर ले, अगर हम एयर की बात करें, एयर क्या है? मैटर है. क्यों? उसके अंदर भी कुछ वेट होता है. ठीक है, अगर हम स्पेस, अब आप बोलोगे स्पेस कैसे लेता है? अब अगर हम इस रूम की बात करें, इस रूम में भी कहीं ना कहीं तो ये कहते हैं एयर ने स्पेस ले रखी है ना. ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया. अब आप बोल दो सारी चीजें, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मैटर है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मैटर है, तो हमारा मैटर है क्या? नहीं. तो हम आइए नेक्स्ट टॉपिक. नाउ व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर. अब क्या हम मैटर किसे नहीं बोलते हैं? लाइक साउंड, लाइट, इमोशंस. इमोशंस लाइक फ्रेंडशिप, लव, हेट्रेड, वी डोंट कॉल देम अ मैटर. एक्सेट्रा कैन नॉट बी कॉल्ड अ मैटर. व्हाई? अब हम साउंड की बात करें, अब ये समझने वाली बात है. अब आप बोलोगे मैम साउंड, स्पीकर में तो आवाज़ आती है, स्पीकर तो स्पेस भी लेता है और स्पीकर में कुछ वेट भी होता है. और या फिर टीवी है, उसमें भी ये कहते हैं आवाज़ आती है, मतलब वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और वो भी ये कहते हैं कुछ वेट ले रहा है. बट बच्चे ऐसा नहीं है. साउंड मतलब आवाज़, मतलब सिर्फ आवाज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ. तो जो भी हमारी आवाज़ आ रही है वो ना तो हमारी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ना ही हमारे उस पर मास है. वो सिर्फ एक आवाज़ ही तो आ रही है. ठीक है, ध्वनि तो है वो सिर्फ, तो वो क्या हो गया? हमारी मैटर नहीं कहेंगे हम उसे. ठीक है, ऐसे ही लाइट की बात कर लें. अब लाइट्स में भी आप सेम वही बोलोगे कि मैम बल्ब है, ट्यूबलाइट है, दे ऑल्सो गिव द लाइट टू अस एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मैटर मास इन दैट. नो बेटे, ऐसा नहीं है. अगर हम यहाँ पे सिर्फ रोशनी की बात कर रहे हैं, हम बल्ब की या कहीं रोशनी डायरेक्ट अगर जो आ रही है, सनलाइट है, वो डायरेक्ट रोशनी की बात कर रहे हैं हम, वो कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रही स्पेस, उसमें कुछ ऑक्यूपाई नहीं है, स्पेस नहीं है. ठीक है, ना ही उसमें कुछ मास है, कोई वेट नहीं है उसका, तो वो मैटर नहीं कहलाएगी. ठीक है, अगर हम बात करें बाकी लव, हेट्रेड, इमोशंस जितने भी हैं, फ्रेंडशिप, तो इनमें कोई मास नहीं होता, इनमें कोई
स्पेस नहीं होती तो इसे हम मैटर नहीं बोलेंगे. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, दे डू नॉट हैव एनी मास, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ मैटर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या है? मतलब मैटर, अब हम बोल रहे हैं मैटर, तो मैटर भी तो किसी चीज से बन रहा होगा ना हमारा. मतलब किस क्या क्या चीज कंसिस्ट कर रहा है कि वो मैटर बन रहा है. अब इसमें पढ़ते हैं तो इसमें जब दो अप्रोचेज आ जाते हैं, एक एंशिएंट फिलोसफी आ जाती है और एक हमारी मॉडर्न फिलोसफी आ जाती है. एंशिएंट फिलोसफी मतलब जो हमारे पुराने जमाने के स्टाइल में बोल सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसफी, जो भी हमारी एंशिएंट फिलोसफी थी मैटर की, वो क्या कहती है कि जो मैटर है वो 5 चीजों से बना हुआ है. दैट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 5 एलिमेंट्स. हम बोलते हैं 5 तत्वों से बना हुआ है. हमने बहुत पढ़ा हुआ है हिंदी में भी, हमारे संस्कृत में भी, कि एवरीथिंग इन ऑन अर्थ इज कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स. हर चीज क्या बनी हुई है इस वर्ल्ड में, जो भी चीज आई हुई है वो 5 एलिमेंट से आई हुई है. वो 5 एलिमेंट से क्या बनी हुई है? 5 एलिमेंट्स क्या है? 5 तत्व क्या है हमारे? 5 तत्व है एयर, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई. मीन्स हवा, पानी, गगन, आग और पृथ्वी. कि जो भी चीज बनी है हमारी वो इन 5 चीजों से बनी है इस अर्थ पे, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. वही हमारे कंस्टिट्यूएंट क्या है? हमारे मैटर के हैं. कि इस अर्थ पे जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसफी, मतलब जो हमारे पुराने, मतलब बहुत पहले जब हमारे साइंटिस्ट नहीं बोलते थे, उनके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो मैटर क्या है? 5 चीजों से बना हुआ है. मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 5 एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स कैसे? एयर, वाटर, स्काई, फायर, है ना, एंड अर्थ. आइए पढ़ते हैं एज पर मॉडर्न फिलोसफी. अभी हमने पढ़ा था एज पर एंशिएंट फिलोसफी. एंशिएंट फिलोसफी में क्या था कि जो मैटर है वो 5 एलिमेंट्स मीन्स 5 एलिमेंट्स, जो 5 तत्व होते हैं उनसे बना हुआ है. ठीक है. बट एज पर मॉडर्न फिलोसफी हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं? एज पर मॉडर्न फिलोसफी साइंटिस्ट बोलते हैं जो मैटर है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है. कैसे? एक फिजिकल से और एक केमिकल प्रॉपर्टीज. 2 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल का मीनिंग क्या है? मतलब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब ये किससे बेस होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हम देख सकते हैं. कोई भी चीज़ की हम वो चीज़ देख सकते हैं, लाइक उसकी शेप क्या है, कलर क्या है, कितना रिजिड है, कितना फ्लेक्सिबल है. रिजिडिटी मतलब कितना रिजिड है वो या कितना फ्लेक्सिबल है. ठीक है. जो भी चीज़ हम देख सकते हैं कि उसकी शेप, कलर, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, कोई भी चीज़ की, तो वो हम उसे तब मैटर में क्लासिफाई करते हैं. वो हमारा क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बच्चे. अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर. मीन्स ये किस पे बेस होते हैं? जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं मैटर की, उसके ऊपर बेस होती है. मीन्स वो क्या रिएक्ट कर रही है, दैट मीन्स काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, हाउ दे रिएक्ट विद अदर्स, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एक के साथ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ये हमारी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी होती है. केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चे? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. मीन्स उस पार्टिकल में कितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं, क्या प्रकार पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, और अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है. ठीक है. ये हमारे क्या हो गई? एग्जाम्पल. एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें आयरन. हमें पता है आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आके वो खराब होने लगता है, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है. रस्टिंग हमने देखी ना, कभी हमारा छत के ऊपर लोहा पड़ा हुआ है या हमारे घर में बाहर के लोहा पड़ा हुआ है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया या वाटर की जब बारिश आती है उसके कांटेक्ट में आ गया तो उसके ऊपर जंग लग जाती है. हम बोलते हैं ना जंग लगा, खराब हो गया. ठीक है. तो ये मतलब हमारी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, वो कांटेक्ट में ही तो आ रहा है. जब वो कांटेक्ट में आ रहा है तो उसने रिएक्शन दी हमें, तो ये वही बोल रहा है कि दैट मीन्स द काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एंड हाउ दे रिएक्ट विद अदर. मतलब वो किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ये होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी. यहाँ हम एग्जाम्पल ले लें ज्वेलरी का. नॉर्मल डेली लाइफ में हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आजकल बहुत कॉमन है. अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एग्जाम्पल ले लें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादातर बोला जाता है ऐसे, अगर पानी के कांटेक्ट में आ गई तो ये खराब हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा. तो मतलब उसमें भी तो कुछ ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ना कि वो पानी के कांटेक्ट में आके, वाटर के कांटेक्ट में आके खराब हो रही है, अपना कलर चेंज कर रही है. तो दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. ओके. नाउ we will go for our next topic in next session. Okay.
टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज गो ऑन द सब्सक्राइब बटन, डू सब्सक्राइब इट। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट करो, नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।